लेटा हुआ है पीछे। मिशन मुख्तार अंसारी पर निकल चुकी है बांदा पुलिस, यूपी पुलिस की गाड़ियां, ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, बीच में डॉक्टरों की टीम मौजूद है। ये तमाम लोग जा रहे हैं रोपड़ की जेल की तरफ। सी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सफेद रंग का कुर्ता पजामा डाले हुए मुख्तार अंसारी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हो चुकी है। 2 बजे जो सफर शुरू किया था वो 7:15 बजे हैं और 7:15 पर हम पहुंच गए हैं नोएडा के एक्सप्रेस वे पर। 5 घंटे के सफर में एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हर अपडेट आपको हमने दिया और आगे भी हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आपको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव और आज मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन मुख्तार अंसारी की जेल यात्रा पर है। अभी आपने जिन्हें मुख्तार अंसारी के काफिले का पल पल का अपडेट देते देखा, वो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका जगविंदर पटियाल। जगविंदर, रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक मुख्तार के काफिले के साथ थे, वो हमें मुख्तार की जेल यात्रा की आंखों देखी बताएंगे। जगविंदर के अलावा हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी मौजूद हैं, जो मुख्तार की क्राइम कुंडली खंगालेंगे। मुख्तार का काफिला अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और एबीपी न्यूज की टीम लगातार इसके साथ है। मास्टर स्ट्रोक में मुख्तार के काफिले के साथ मौजूद हमारी टीम से अंकित गुप्ता भी हमसे जुड़ेंगे और हम आपको बांदा जेल भी ले चलेंगे, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी मौजूद है। तो शुरू करते हैं मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल से बांदा जेल के सफर की 360 डिग्री कवरेज। और सबसे पहले देखिए आज पूरे दिन हुए घटनाक्रम पर हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये एम्बुलेंस बिल्कुल गेट से सटी खड़ी है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बिल्कुल ड्योढ़ी से सटाया गया एम्बुलेंस को, फिर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी। गाड़ियों के ऐसे काफिले में चलना बाहुबली नेताओं का सबसे बड़ा शौक होता है, लेकिन यहां कहानी जरा हटकर है। इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉन मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर इस काफिले में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी सरकार के शिकंजे ने उन्हें मजबूर कर दिया। मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अब हरियाणा के एरिया में दाखिल हो गई हैं। आप देख रहे हैं हम इस वक्त शंभू बैरियर पर हैं और शंभू बैरियर का ये NH1 यानी दिल्ली अमृतसर हाईवे है। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, उसके साथ डॉक्टरों की टीम है और एम्बुलेंस को 6 यूपी पुलिस की गाड़ियां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ शुरू हुआ जगविंदर पटियाल का सफर नोएडा में खत्म होने वाला है और 7:15 पर हम पहुंच गए हैं नोएडा के एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे से होता हुआ आगरा की तरफ ये काफिला जाएगा और आगरा से फिर इनको लखनऊ से 110 किलोमीटर आगे बांदा पहुंचना है। इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पर चल रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर के एक ये काफिला। ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो साथ साथ चल रही है। अब फिर से एक बार सही रास्ते पर आ गए हैं और ये रास्ता सीधे आगरा की तरफ जाता है, यानी कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो सीधे आगरा और उसके बाद में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। मुख्तार अंसारी को आज दोपहर करीब 2 बजे पंजाब की रोपड़ जेल से निकाला गया और फिर यूपी पुलिस को उसकी कस्टडी दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर बांदा के लिए रवाना हुई। मुख्तार अब बुधवार को बांदा जेल पहुंचेगा, क्योंकि रोपड़ से बांदा तक की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। पुलिस उसे लेकर पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली पहुंची। दिल्ली से उसे एक्सप्रेस वे के जरिए मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर और फतेहपुर होते हुए बांदा पहुंचाया जाएगा। इस दूरी को तय करने में 15 से 16 घंटे लगेंगे।
रोपड़ से बांदा पहुंचते ही मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो जाएगा, जिनमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं, उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, वीएचपी के नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण और एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने का मामला शामिल है। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 में होती है, जब मंडी परिषद में ठेकेदारी के झगड़े को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या हुई और उसका नाम सबसे पहले पुलिस फाइल में आया। उसके बाद 1991 में वो पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन उसने 2 पुलिस वालों को गोली मारी और फिर देखते ही देखते फरार हो गया। इसके बाद एएसपी उदय शंकर पर हुए जानलेवा हमले में भी नाम आया उसका, लेकिन उसके बाद 1997 में उसने कोयला व्यवसायी रूंगटा का अपहरण किया और फिर वो डॉन बन गया। एक बार नाम के साथ बाहुबली जुड़ा हो तो मुख्तार सियासत के गलियारों में भी दाखिल हो गया, लेकिन उसने अपना एक पैर अपराध की दुनिया से कभी नहीं हटाया। अब उन्हीं गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया, जिसकी तैयारी उसके बांदा जेल में पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। उसके लिए एक खास सेल बनाई गई। बांदा पहुंचने पर मुख्तार का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उसका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। मुख्तार को जेल में दिए जाने वाले खाने को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। बांदा उसे लाया जाएगा सीधे इस कारागार में, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी मुलाकाती जेल में आ रहे हैं उनका पूरा सामान चेक किया जा रहा है। जेल के बाहर चौकी बनाई जा रही है। अभी तक इस तरह की कोई चौकी यहाँ नहीं होती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट भी यहाँ 2 दिन पहले ही लगाया गया है। मुख्तार को पंजाब से यूपी न आना पड़े, इसके लिए उसने हर पैंतरा चला। उसकी दलील है कि उत्तर प्रदेश में उसे जान का खतरा है। अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, इसलिए प्रशासन भी काफी चुस्त है। बांदा जेल में मुख्तार बंद थे 2018 में। 2018 में बांदा जेल से ही पंजाब गए थे ना, तो आप देख लीजिएगा जाकर के कि बांदा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया। अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है? बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, पीएससी की, अधिकारियों की, उसकी, और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। उनके आने के बाद और भी कोई आवश्यक ज़रूरत होगी तो उस पर पूरी तरह सरकार नज़र बनाए हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम किया जाएगा। 2005 में मऊ दंगे के बाद से मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया उत्तर प्रदेश की जेलों से ही चलती थी, लेकिन अब शायद वक्त बदल चुका है, इसलिए उसकी पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मुख्तार की पत्नी ने अदालत में बिकरू कांड के विकास दुबे मामले का उदाहरण दिया है, जिसमें गाड़ी पलटने के बाद फरार हुए विकास का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। अब उनकी पत्नी को भी यही डर सता रहा है और वो सुरक्षा की मांग कर रही है। देश में लोगों को भय तो उनसे है, और अपराधी अब कोर्टों में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। पहले लोग जाते थे, इन अपराधियों का इतना खौफ रहता था कि लोग अपना घर परिवार छोड़ करके तमाम प्रदेशों के बाहर चले गए। तमाम लोग गुमनाम जिंदगी जीते थे। कभी इनकी पत्नियों ने, इनके परिवार ने, इनके शुभचिंतकों ने इन अपराधियों के जितना इनका तंत्र है, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमने जितने अपराध किए हैं उन परिवारों को क्या होगा। रोपड़ से बांदा के रास्ते में गाड़ी पलटने की आशंका मुख्तार का परिवार काफी दिनों से जता रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने आज एक बार फिर ये सवाल किया। तमाम जिम्मेदार लोग, उनके कार्यालय में जो मीडिया संभालने वाले प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर उसकी आंख छपक जाएगी तो गाड़ी तो पलट सकती है। हम इसके लिए क्या करेंगे? मजाक है क्या? मजाक अगर ऐसा होने लगेगा तो देश में लोकतंत्र तानाशाही का समाप्त होने के लिए बलि की आवश्यकता होती है। मैं समझूंगा कि मुख्तार की बलि हो गई और ऐसी तानाशाह हुकूमत शायद इसी वजह से समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्तार का हिसाब कानून और कोर्ट करे, लेकिन उसके गुनाहों की फेहरिस्त और दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बांदा जेल प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है।
और उसे कुछ ही दिन बांदा जेल में रखा जाएगा। इसके बाद मुख्तार को प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। जगविंदर पटियाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना हो चुका है ये पूरा काफिला। जगविंदर उस काफिले का हिस्सा रहे। जगविंदर, ताम झाम लौ लश्कर बाय एयर क्यों नहीं ले गए? इतना जिसको कहा जाए कि सुरक्षा को अगर खतरा था तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी जरूर उठेगा और दर्शकों के मन में ये सवाल होगा। बाय एयर का विकल्प था, मुझे लगता है कि ऐसा सरकार कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया होगा कि मुख्तार अंसारी को वीआईपी फील ना आए, क्योंकि पहले ही इस बात को लेकर मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी को कैप्टन सरकार ने पाल रखा है, उसको सुरक्षित ठिकाना दे रखा है और वहां पर वो आराम से ठाठ से रह रहा है। तो ये इसकी सप्ली हो जानी थी, आगे सप्लीमेंट्री एक हो जाना था कि भाई यूपी सरकार ने कौन सी कमी छोड़ी और पंजाब सरकार को ये मौका मिल सकता था कहने का कि आप सड़क के रास्ते ले जा सकते थे। लेकिन एक लड़ाई यूपी सरकार ने जीत ली पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट में आके, और कस्टडी उन्होंने मुख्तार अंसारी की ले ली। अब अगली लड़ाई शुरू होती है, और अगली लड़ाई क्या है शोभना? ये एक अपराधी की कस्टडी ले लेना, एक आरोपी की कस्टडी ले लेना, ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज ये है कि जिसको इतना बड़ा माफिया डॉन माना जाता है उसको किसी केस में सजा तो करवाएं। अगर सजा ही नहीं होती है तो वो कह देगा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल केसेस थे। सो अब जो योगी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सारी ताकत उन केसेस पर लगाएं, उन सबूतों पर लगाएं, उन गवाहों पर लगाएं जो अदालत में जाकर ये कहें कि मुख्तार अंसारी ने ये जुर्म किए हैं। जगविंदर पटियाल, एक तरफ तो सजा कराना चुनौती है, दूसरा मुख्तार अंसारी की जिंदगी को बचाना, जैसा कि उसका परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, वो बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बांदा जेल सुबह वो पहुंच जाएगा और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो राइवल गैंग है उसका कोई छोटा सा क्राइम करके कोई शूटर उस जेल में पहुंच जाए, और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुन्ना बजरंगी का बागपत जेल में जिस तरह से हत्या हुई थी वो हमारे सामने। अंकित गुप्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंकित गुप्ता, कहां पहुंचा है ये काफिला? अंकित गुप्ता तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है। पंकज, हमें सियासी मायने भी इस पूरे मामले के समझने होंगे। देखिए, सजा कराना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है, जगविंदर ये कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। सियासी मायने भी समझना बहुत जरूरी है इस पूरे जो ये काफिला पहुंच रहा है मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने का। शोभना, आज हम जिस मुख्तार अंसारी पर चर्चा कर रहे हैं ना, आप उसको समझिए कि वो कितना बड़ा एक पर्सनैलिटी है जो लगातार 5 बार का विधायक है। जेल से रह करके वो 2005 से चुनाव जीत रहा है। उसके भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के विधायक हैं, उसके बेटे अब्बास अंसारी भी रह चुके हैं। पूरा पूर्वांचल का इलाका मुख्तार अंसारी का, और वहां से रहकर को बिहार तक भी अपराध की उसकी दुनिया चलती है। और मुख्तार अंसारी पर 52 मुकदमे हैं, लेकिन हद की बात यह है कि अभी तक किसी भी मामले में उसे कोई सजा ही नहीं हुई। ये जो बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी उस मामले में वो निचली अदालत से बरी हो गया। तो होता यह था कि जिस मामले में उसके खिलाफ कोर्ट में बहस शुरू होती थी तो जो गवाह होता था, गवाह की हत्या हो जाती थी, फिर उस गवाह जिसकी हत्या होती थी उसका जो गवाह होता था उसकी हत्या हो जाती थी। ऐसे कई चेन मामले हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई बोलने की जरूरत तक नहीं उठा, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था पूरे मऊ, गाजीपुर, बनारस, इन सारे चंदौली जिलों में। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी सरकार की। पहली चीज, जैसा जगविंदर ने कहा कि पंजाब जिस तरीके से गया और जितनी आवभगत की गई, और इसीलिए कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर निशाने साधे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब जब वो लौट कर आ रहा है यूपी, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सबूत पेश करना, गवाही करानी, और ऐसे करीब 10-12 मुकदमे हैं ट्रायल स्टेज में जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है। अब तक मुख्तार अपने हिसाब से पैरेलल सरकार चलाता रहा है, जेल में उसके दरबार लगते थे। अब इसे साबित करना पड़ेगा कि यूपी में आखिरकार कानून का राज है। पंकज, लेकिन मेरा सवाल अब इससे इतर यह है कि योगी सरकार अब क्योंकि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने में कामयाब हो गई है, सजा जो है वो अगला पहलू है। जो योगी सरकार का निशाना होगा आने वाले चुनाव को देखते हुए, क्या वो कांग्रेस पर होगा, अपराध पर होगा, या फिर अपराधी पर होगा? ये कि सारी बातों पर होगा। आप जानती हैं अगले साल की शुरुआत में यूपी में, यानी कि फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद तो सारे बंगाल चुनाव के बाद सारी पार्टियां वहां पहुंच जाएंगी। अखिलेश यादव के कल के बयान को देखिए, वो कह रहे हैं मुख्तार मामले में उन्हें लगता है कि न्याय नहीं हो पाएगा। मायावती की पार्टी के ये विधायक हैं, इनके भाई सांसद हैं, और पंजाब सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर की सरकार। तो विधानसभा चुनाव में ये जो तीनों पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ
निशाने पर लेंगे इन तीनों को मुख्तार के बहाने, और ये भी कहेंगे कि देखिए हम हैं जो मुख्तार को लेकर आए, कांग्रेस बचा रही थी, अखिलेश कुछ बोल नहीं रहे थे, मायावती का इस बारे में एक बयान तक नहीं आया। बहुत हैरान करने वाली ये बात है, और ये उनको सूट करता है, ये उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है योगी आदित्यनाथ का या बीजेपी के, उसमें मुख्तार अंसारी फिट होता है, उसका चेहरा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि योगी सरकार नापराधी को बर्दाश्त करेगी और नापराध को बर्दाश्त करेगी। अंकित गुप्ता, कहां पहुंचा ये काफिला? जी, मथुरा को क्रॉस कर चुके हैं, वृंदावन वाला कट को के आगे ये टैगलाइन भी है, बी लिमिटलेस, आपको दिखाते हैं क्यों हम ऐसा कहते हैं। मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो इस वक्त हमारे पीछे चल रहा है और हम उसके आगे चल रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये दिखाने का है कि जो पुलिस और प्रशासन का काम है उसके बीच में बाधा भी नहीं, लेकिन तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाना। अब मुख्तार अंसारी कहां है? ये देखिए, ये जो सबसे आगे जो पुलिस के एस्कॉर्ट, एक नीली बत्ती ऊपर ब्लिंक कर रही है, वो एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस पे मुख्तार लेटा हुआ है। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन जो है 1.25 घंटे पहले, एक पेट्रोल पंप पर ये एम्बुलेंस रुकी थी। वहां पर हमको एक शख्स की झलक दिखी है। हम ये अभी दावे से नहीं कह सकते कि वो मुख्तार था या कौन था, क्योंकि जो एम्बुलेंस रुकी थी उसमें से डॉक्टर्स उतरे, ड्राइवर उतरा, सबने जो पानी पिया, कुछ खाया पिया, लेकिन 1-2 लोग अंदर से नहीं उतरे थे। लेकिन बाद में उसका एम्बुलेंस का शीशा खुलता है, एक शख्स अपने हाथ धोता है। अब क्या वो मुख्तार अंसारी था या कोई और था? क्योंकि हम लोगों को थोड़ा दूर रोका गया था, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, 8 लेन का हाईवे है, जिसकी एक तरफ की 4 लेन और उसके बाद ये बांदा की तरफ, तो ये हाईवे पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। और गाड़ियां कौन सी? वो गाड़ियां जो कि सुरक्षा घेरा दिए हुए हैं मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए, आप इस काफिले में साथ साथ चल रहे हैं। मैं फिर आपका रुख करूंगी। संजय त्रिपाठी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। संजय त्रिपाठी बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं। जिसे कहा जाए संजय त्रिपाठी, अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मुख्तार अंसारी को सुरक्षित इस जेल में रखना। क्या तैयारियां खास? बिल्कुल आपने सही कहा शोभना, सुरक्षित लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद से तमाम सारे कयास लगाने लगे लोग, चर्चाएं होने लगी, आशंकाएं मंडराने लगी कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट जाएगी, मुख्तार अंसारी पे हमला हो जाएगा। और जैसा कि अभी अफजाल अंसारी को सुन भी रहे थे हम लोग, तो वो भी यही कह रहे थे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके सरकार के ड्राइवर बहुत ट्रेंड हैं पुलिस के, लेकिन अगर किसी को नींद आ जाए तो क्या हो जाएगा। तो ऐसी तमाम आशंकाओं को रोकने के लिए और इन्हें हेलो, मैं सुन रही हूँ संजय त्रिपाठी, अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हेलो जी जी, इन सारी आशंकाओं को थामने के मकसद से सरकार ने पूरी सुरक्षा मुख्तार अंसारी को दी। रोपड़ जेल से आपने देखा पूरा काफिला उसको लेकर के आया, 10 गाड़ियों का काफिला था, वज्र वाहन था, पीएससी का एक प्लाटून था, साथ ही साथ जितने जिले रास्ते में पड़े सभी में पुलिस की पूरी टीमें तैनात की गई हैं। और जब एनएच से ये जुड़ेगा, ये काफिला जब उतरेगा एनएच पर आगरा से, तो उसके बाद हर जोड़ पर, हर चौराहे पर, हर दुराहे पर पुलिस की टीमें खड़ी होंगी। तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था दी गई। साथ ही साथ क्योंकि ड्राइवर कल से चले हैं बांदा से मुख्तार अंसारी को लेने, तो ऐसे में थकान होना लाजमी है, उनको आराम नहीं मिला है। हमारे सूत्र बताते हैं कि हमीरपुर से पुलिस के ड्राइवरों की पूरी एक टीम भेजी गई है जो एक्सचेंज करेगी गाड़ियों को। जो ड्राइवर लगातार गाड़ियां चला रहे हैं वो आराम करेंगे और ये जो ड्राइवर गए हैं ये गाड़ियां लेकर के बांदा पहुंचेंगे, क्योंकि लगभग 3 से 4 बजे तक का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये ऐसा वक्त होता है जब ड्राइवरों को झपकी आना लाजमी बात होती है। तो इंतजाम पूरे पुख्ता है, जेल में भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिला के इंतजार है मुख्तार अंसारी के घर वापसी का। जी बिल्कुल ठीक है। जगविंदर पटियाल क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और जगविंदर पटियाल वो रिपोर्टर हैं जो शुरू से कह रहे थे कि अब मुख्तार अंसारी की घर वापसी होकर रहेगी। मेरा सवाल आपसे यही है जगविंदर पटियाल, एक अपराधी इतना रसूखदार कि 2 राज्य सरकारें आमने सामने। देखिए, मैंने तो बॉलीवुड में इस तरह की कहानियां सुनी थी और मैंने देखा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जेलों में इस तरह का नेटवर्क चलता है। पंजाब का ये पिछले 24 साल में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि पंजाब सरकार खुलकर खड़ी हो गई और किस तरह से बड़ी चाल रचते हुए एक साजिश के तहत किस तरह से एक केस में नाम आता है और मुख्तार अंसारी को पंजाब बुला लिया जाता है और फिर देने से, जिनसे लिया था यानी उत्तर प्रदेश से लिया था, उनको देने से इनकार कर दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर यूपी गवर्नमेंट चाहे तो इस पे एक इंक्वायरी करवाए
क्योंकि अब उनकी कस्टडी में है कि किस तरह से ये पंजाब में पहुंचा था, क्या वो केस जेन्युइन था या नहीं था, क्यों वो बिल्डर जो कहता था 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई, क्यों वो एक बार ये बयान और पर्चा दर्ज करवाने के बाद खामोश हो गया, और आखिरकार जेल में किस तरह से रहा। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा सूत्रधार पंजाब में कौन है, किसकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की जा रही थी मुख्तार अंसारी की, विपक्ष के हल्ला मचाने के बावजूद। इन चीजों को खोलना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। जो अपराधी होते हैं उनको पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरे साथ इस समय वो दो रिपोर्टर्स मौजूद हैं स्टूडियो में जो शुरू से कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी के पंजाब में दिन पूरे हुए, उत्तर प्रदेश तो लौटना पड़ेगा। मैं पंकज झा आपका रुख करना चाहूंगी, आखिर ऐसी क्या डील थी इस अपराधी की पंजाब सरकार से कि पंजाब सरकार ने पूरी ताकत लगा दी इसको अपनी जेल में रोकने के लिए? शोभना, कोई ना कोई डील तो हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जनवरी 2019 में एक छोटे से मामले में, मुकदमे में, जिसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई थी, ये भी नहीं पता था कि वो फ़ोन मुख्तार ने किया था या नहीं किया था, और वो चला गया, ना जमानत ली जा रही थी, ना चार्जशीट की जा रही थी, और किस तरीके से मेहमान बना के कितनी खातिरदारी की गई कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में वही बात कह रही थी जो मुख्तार अंसारी के वकील कह रहे थे। तो हैरान करने, मैंने कभी देखा नहीं, जैसे जगविंदर ने कहा कि यूपी बिहार में इस तरीके से जेल में दरबार लगते थे, डॉन का जलवा दिखता था, लेकिन पंजाब में यूपी के डॉन का जलवा दिखा, ये पहली बार हो रहा था। और इसीलिए प्रियंका गांधी पर सवाल उठ रहे थे। डील कोई बहुत बड़ी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे जो जानकारी मिली उसमें कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के साथ बातचीत करके मुख्तार अंसारी वहां पहुंचे थे। ऐसे नहीं हुआ था कि अचानक से वो चले गए और 26 महीने मुख्तार वहां रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो सूत्रधार है, जो इसके पीछे का बड़ा चेहरा है, मुख्तार तो हमें दिख रहा, वो चेहरा जिसने मुख्तार को 26 महीने तक पंजाब में रोके रखा, उस चेहरे को भी बेनकाब करना चाहिए, उस चेहरे को भी सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे आज याद आ रहा है पंकज झा, आप और जगविंदर शुरू से ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार हर कीमत पर हर ताकत लगा देगी और मुख्तार अंसारी को वापस लाएगी। और इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कोई नाक का मुद्दा बनाया हुआ था, सिर्फ इसलिए उन परिवारों को इंसाफ का इंतजार है जो कि जिसके लिए आतंक का पर्याय था मुख्तार अंसारी, जगविंदर पटियाल। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती अब कम नहीं है, किरकिरी हो सकती है उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मुख्तार अंसारी के ऊपर किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा हमला जेल में होता है। क्योंकि बागपत जेल में जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया और कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया, उस मामले में कुछ पुख्ता निकलकर सामने नहीं आया, तो दिक्कत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी हो सकती है आने वाले दिनों में। यही डर तो मुख्तार अंसारी का है कि जो मुन्ना बजरंगी के साथ हुआ कहीं उसके साथ भी वो ना हो जाए, इसीलिए वो सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठा रहा है। और यही पैरवी पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट तक कर रही थी, चाहे उनकी मेडिकल ग्राउंड्स को आगे रखा जा रहा था या फिर सुरक्षा के नजरिए से ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी का वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन एक चीज से मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, पंजाब सरकार की कमाल की रणनीति रही। हमने 3 महीने इतनी बार कहा, वो छोटी छोटी चीजों पर खंडन कर देते हैं। मुख्तार अंसारी को जेल में रखने में उनका कोई हाथ नहीं है। कैप्टन सरकार ने इसका एक बार भी खंडन नहीं किया कि मीडिया में ये जो कहा जा रहा है ये गलत है। तो ये अपने आप में ये उनका कबूलनामा है कि वो मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखना चाहते थे। जहां तक बात की आपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस बात के दरवाजे खुले हैं कि वो चाहें तो इस डील को बेनकाब कर सकते हैं। अब ये योगी सरकार को तय करना है कि इस डील को बेनकाब करना है या नहीं। एबीपी न्यूज ने तो अपना काम कर दिया 3 महीने से, हम बार बार कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना काम कर दिया, कैप्टन साहब ने भी जो काम करना था या कैप्टन सरकार ने भी जो काम करना था वो भी कर दिया। अब दारोमदार सारा, चाहे सजा दिलवाने का हो चाहे इस डील को बेनकाब करने का, वो उत्तर प्रदेश सरकार पर है। उसको देखते हैं वो क्या करें। एक बात तो मानना पड़ेगा ना जगविंदर की पहली बार यूपी के इतने बड़े डॉन को यूपी आने से डर तो लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो आतंक का पर्याय था, लोग कांपते थे मुख्तार अंसारी के नाम से, अब कम से कम डर तो उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि अब कानून अपना काम करेगा, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं पाएगा। अंकित गुप्ता, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आप उस काफिले का हिस्सा है। अब से कुछ क्षणों पहले पेट्रोल भरवाने के लिए सारी गाड़ियां रुकी थी, अब ये काफिला कहां पहुंच चुका है और क्या आसार माने जाए सुबह बांदा किस समय तक पहुंच जाएंगे? जी, फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो गया है और आधा रास्ता तय करने में करीबन 7 घंटे का वक्त लगा है, तो करीबन 5-6 घंटे का वक्त और लगेगा। और उस हिसाब से क्योंकि 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि करीबन जो है सुबह 3 से 4 बजे के बीच में अगर कहीं रास्ते में फिर से नहीं रुकते हैं। पहले तस्वीरें देखना जरूरी है। तस्वीरें क्यों देखना जरूरी है? हाईवे की ये तस्वीरें देखिए, और ये जो इस वक्त जो है पुलिस की जो गाड़ियां चल रही हैं, किस तरीके से उस एम्बुलेंस के चारों तरफ घेर करके चल रही हैं, ये देखिए। ये हाईवे है
जिस पर आगे कोई गाड़ी नहीं है। सिर्फ अगर चल रही है गाड़ी इस काफिले के आगे तो वो एबीपी न्यूज की गाड़ी है, क्योंकि एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को आगे रखता है, सटीक जानकारी देता है खबरों की प्रामाणिकता के साथ में। और सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी की मदद से हम ये तस्वीरें इस वजह से दिखा रहे हैं जिससे कि दर्शकों को पता चल सके कि किस भारी सुरक्षा के बीच में, जिसका जिक्र जगविंदर भी कर रहे हैं और पंकज भी कर रहे हैं, कि किस भारी सुरक्षा के बीच में मुख्तार को लाया जा रहा है। उसकी वजह यही है, उसका वो डर कि उसको पता नहीं, उसको लग रहा है कि यूपी में जाएगा तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, संजय त्रिपाठी का मैं रुख करना चाहूंगी। बांदा जेल के बाहर संजय त्रिपाठी मौजूद है। संजय त्रिपाठी, मैंने मुन्ना बजरंगी का जिक्र किया, जो राइवल ग्रुप है ब्रजेश सिंह ग्रुप मुख्तार अंसारी का, ये आशंका लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा जताई जा रही है कि कोई छोटा मोटा क्राइम करके कोई शूटर इस जेल में भेज दिया जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है मुख्तार अंसारी के साथ। मुख्तार अंसारी के भाई कह रहे हैं कि पिछली बार जब वो बांदा जेल में थे 2018 में, तो उन्हें जहर भरी चाय पिला दी गई थी। ऐसे में क्या जेल में ये स्क्रूटनी करने का काम भी किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा अपराधी जो कहीं भी दूर दूर तक ब्रजेश सिंह से जुड़ा हो उसको हटाया जाए उस जेल से? देखिए, 3 चीज़ों पर शोभना काम किया गया है यहाँ की पुलिस की लेवल पर। पहला तो जो मुख्तार अंसारी का काफिला दाखिल होगा उसको सेफ पैसेज देते हुए जेल तक ले जाना। दूसरा जो बात आप कह रही हैं कि जेल के भीतर कुछ लोग हो सकता है मौजूद हों जो राइवल ग्रुप के हों, जिनसे मुख्तार अंसारी की अदावत चलती हो, तो उसके लिए पिछले कुछ दिनों में जो अपराधी जेल में गए हैं, चाहे वो जमानत तुड़वा के गए हों या छोटे मोटे अपराधों में गए हों, उनका पूरा सिजरा निकाला गया है और उसकी छानबीन की गई है। ये एक्सरसाइज मुख्तार को यहाँ से लाने जब आज रवाना हुआ उससे पहले ही कर ली गई थी कंप्लीट, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी के राइवल ग्रुप का हो या फिर उसी के खेमे का हो। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि आसपास जो किराएदार हाल फिलहाल में आए हैं उनका सत्यापन भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके अलावा जेल में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो देखा गया कि कोई ऐसा सुरक्षाकर्मी जिसका वास्ता पूर्वांचल से रहा हो तो उन सबको हटा दिया गया है। उसको लाने से पहले ही ये कार्रवाई पूरी कर ली गई है और आज जो प्रदेश की तमाम जेलें हैं वहाँ से कुछ सिपाहियों को यहाँ भेजा गया है और जो कमी हुई थी पूर्वांचल के सिपाहियों को हटा करके वो पूरी कर ली गई है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस पूरा यहाँ एकत्र किया गया है कि जो मुख्तार के जानने पहचानने वाले लोग हैं, एक इनपुट मिला है उनको कि एक नीले रंग की मर्सिडीज़ जो एमपी नंबर की है वो आज जेल के आसपास घूमती नजर आई है। उस पर सक्रिय हुई है पुलिस यहाँ की, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस तरह की मर्सिडीज़ बांदा में पहले नहीं देखी गई है, तो ये आशंका है कि मुख्तार अंसारी के शूटर या गुर्गे कुछ ना कुछ यहाँ आ सकते हैं। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात करें, जिस भी जेल में वो रहता है उसके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आसपास जेल के ही ठिकाना बनाकर रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो इस बार हालांकि परिवार की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना है किसी भी तरह का, चाहे वो मुख्तार के पक्ष का व्यक्ति हो या उसके विपक्ष का, उन सबकी तलाश अभी तक जारी है। आपकी जानकारी में कुछ ऐसा भी है कि बांदा जेल में, जी संजय, क्या कुछ ऐसी भी जानकारी है कि बांदा जेल में ज्यादा दिन मुख्तार अंसारी को नहीं रखा जाएगा, प्रयागराज नैनी में शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, बांदा जेल की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं और यहाँ की जो कैदियों की क्षमता है वो 800 कैदियों की है और 1100-1200 से ज़्यादा कैदी इस वक्त में मौजूद हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी को तो बैरक नंबर 15 में अलग रखा जाएगा, लेकिन फिर भी कैदियों की संख्या ज़्यादा है यहाँ की क्षमता के हिसाब से। और जहाँ तक नैनी की बात है वो सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल की सुरक्षा की व्यवस्था अलग होती है। हालांकि MP MLA कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुख्तार अंसारी बांदा में कितने दिन रहेगा और नैनी जेल कब पहुँचेगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षा जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से वो पूरी दी जा रही है। ठीक है जगविंदर, एक सवाल मन में और पैदा होता है, लगातार अफजाल अंसारी मीडिया के सामने आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रूप से हमें फंसाया जा रहा है। वो मुख्तार अंसारी जो 5 बार चुनाव जीत चुका है, वो अफजाल अंसारी जो 7 बार चुनाव जीत चुका है, जनता का जनमत उनके साथ है। ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि ये जो सियासत और अपराध की जो सांठगांठ है उसके चलते क्या लोगों को समझ में नहीं आता कि वो अपराधियों को शह दे रहे हैं इस तरीके से? देखिए, इनका स्टाइल क्या रहता है कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों को टारगेट करो, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाओ और जो आसपास इनका वोटर होता है उसको खुश रखो। ये काम मुख्तार अंसारी ने रोपड़ में भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था। लेकिन मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को क्योंकि हराया था, ये लगातार अफजाल अंसारी अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं और इसी की खुंदक जो है वो योगी सरकार निकाल रही है।
देखिए, कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन क्या मुकदमे ये केवल मनोज सिन्हा को हराते वक्त दर्ज हुए थे? क्या एक सरकार में दर्ज हुए थे? कब से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? 52 मुकदमे दर्ज होना, 16 का ट्रायल चलना, और ज्यादातर मुकदमे 302, 307 के या हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। देखिए, ये सब लोग जो अपराध की दुनिया से जुड़े होते हैं ना, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, इनको ये चीजें बहुत छोटे होते ही समझ में आ जाती हैं। ये कैसे करना है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को यूज करना है। सो इन सब चीजों को दरकिनार रख करके मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि कोर्ट कचहरी के जरिए अगर आरोप हैं तो उनको साबित कीजिए और सजा दिलवाइए, चाहे आरोपी कुछ कहता रहे। कभी किसी आरोपी ने आज तक ये कहा है जो ये डॉन कहेगा कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है? पंकज झा, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पाएगा। आने वाले चुनावों को देखते हुए मैं इस बयान के क्या मायने निकालूं? क्या अखिलेश यादव कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख रहे हैं या पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नहीं, मुझे तो वो भी अखिलेश यादव याद आ रहे हैं जिन्होंने जब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाना था, वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से बातचीत हो गई थी और अखिलेश यादव अड़ गए और बाद में वो उनकी जो पार्टी में मर्जर होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने वो दौर भी देखा जब पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश मिल गए और फिर यही अफजाल अंसारी, जिनको कुछ देर पहले आप सुन रही थी, वो बीएसपी के चुनाव लड़ रहे थे और अखिलेश यादव को उनके लिए भी वोट मांगना पड़ा। तो ये राजनीतिक मजबूरी बता रही है उस इलाके में। मानिए, आप ये बात सही कह रही हैं कि आप चाहे जो भी हो, लेकिन उस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नाम और चेहरा, जैसा जगविंदर कह रहे थे ना कि जो लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनके विरोधियों को फर्क पड़ता है। तो एक मुस्लिम चेहरा है मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। तो ये बात जो आज बीएसपी में है अफजाल, कहीं ना कहीं एक तरीके से अखिलेश यादव भी उनके साथ भी नहीं दिखना चाहते और उनसे दूर भी नहीं दिखना चाहते। ये उनके लिए एक धर्म संकट जैसा मतलब मामला जो है। सियासत और अपराध का घालमेल है, देखिए इस बात से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। खुलकर अपराधियों को टिकट दिया जाता है, वो चुनाव भी जीतते हैं, उसके बाद चाहे आप अपना पाक साफ होने का कितना भी दावा करते रहे। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि मुख्तार अंसारी को आज ही जेल भेजा जा सकता है। ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पुलिस को नहीं पड़ेगी।